गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग आपका एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट सिस्टम। तो इसके नाम में ही आ रहा है माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट सिस्टम। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो आज जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे उसमें आपका फर्स्ट टॉपिक होगा व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को शॉर्ट में म्यूपी भी लिखते हैं। तो अगर आप ऐसा लिखें या ऐसा लिखा हुआ कहीं देखें तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद हम स्टडी करेंगे इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर मीन्स माइक्रो प्रोसेसर का विकास कैसे कैसे हुआ। आफ्टर दैट वी विल स्टडी ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। एंड in last we will study block diagram of microprocessor। सबसे पहले माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है इसको मैं इजी लैंग्वेज में आपको बताना चाहूंगी। माइक्रोप्रोसेसर बेसिकली कंप्यूटर का ब्रेन होता है। इसको ऐसे अंडरस्टैंड कीजिए जैसे कि एक ह्यूमन का ब्रेन अगर डेड हो जाए और बाकी बॉडी कितनी भी फंक्शनिंग हो, लेकिन कितनी भी सही स्थिति में हो, लेकिन वो विदाउट ब्रेन फंक्शन नहीं कर सकती, उसी तरह कंप्यूटर के केस में होता है। कंप्यूटर का ब्रेन होता है माइक्रो प्रोसेसर। अगर माइक्रो प्रोसेसर डेड हो जाता है तो कंप्यूटर के अदर पार्ट ठीक होने पर भी आपका कंप्यूटर फंक्शन नहीं कर सकता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखती जाऊंगी। माइक्रो प्रोसेसर इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली पूरे कंप्यूटर को नहीं कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जिस कंप्यूटर में लगा होता है उस कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर पे यूजुअली एक इंसान काम कर सकता है, इसलिए हम उसको पीसी भी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। जो भी आप देखते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट या जो स्मार्टफोन जो आजकल हम सभी लोग यूज करते हैं, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर में जो ब्रेन है दैट इज कॉल्ड एज अ माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली क्या है? माइक्रो प्रोसेसर इज ए सिंगल चिप। सिंगल चिप मीन्स सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट, सिंगल आईसी विच इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डेटा, जो कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए कैपेबल होती है। अब यहाँ पे मैंने एक नया वर्ड लिखा है प्रोसेसिंग डेटा। इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देती हूँ मैं डिटेल में। आजकल के टाइम में सबसे ज्यादा जिस पे ध्यान दिया जा रहा है दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के अकॉर्डिंग ही हम लोग डिसीजंस लेते हैं। उन डिसीजन को लेके हम क्या करते हैं, फिर इवेलुएट करते हैं। तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए जरूरी है कि हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें, उसको रिवाइज कर सकें, उसको एनालाइज कर सकें, उनको प्रोड्यूस कर सकें और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक इजीली हम लोग पहुंचा सकें। तो ये जितने भी मैंने वर्ड्स बोले, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, रिवाइज करना, एनालाइज करना, जनरेट करना और उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाना, ये सारी की सारी चीजें आपकी डेटा प्रोसेसिंग कहलाती हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर आपकी एक ऐसी सिंगल चिप होती है जो डेटा प्रोसेसिंग को करने में कैपेबल होती है। शुरू में डेटा प्रोसेसिंग बहुत ही ज्यादा महंगी चीज थी, लेकिन अब क्या हो गया है, जब से आपके कंप्यूटर इतने हैंडी हो गए हैं, जब से हम लोग कंप्यूटर्स को इतना ज्यादा यूज करने लगे हैं, तो डेटा प्रोसेसिंग हम लोगों के लिए भी इजी हो गई है। सबसे पहले डेटा प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर का यूज 1950 में किया गया था। उस समय जो कंप्यूटर थे वो इतने ज्यादा बड़े थे और बहुत ही बड़े उद्योगों के लिए हम उनको यूज कर पाते थे। 1960 के बाद से जो आपकी मीडियम है, छोटे स्केल की इंडस्ट्रीज थी, वो भी जरूरत के अकॉर्डिंग छोटे कंप्यूटर को स्टार्ट करके, छोटे कंप्यूटर को डिजाइन करके उनको यूज करने लगे। लेकिन 1970 के बाद जब आपका पर्सनल कंप्यूटर आ गया मार्केट में, तब से आपका डेटा प्रोसेसिंग बहुत ही इजी हो गया। तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कैन कंट्रोल, MUPI can control all the components.
ऑल द कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट को ये कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि कंप्यूटर में जितनी भी आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगी हो सकती हैं उनको, मेमोरी एटसेट्रा, इन सबको आपका माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल कर सकता है। माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है प्रोग्राम। माइक्रो प्रोसेसर आपका किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है। माइक्रो प्रोसेसर फैच, decode and execute the instructions। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। माइक्रो प्रोसेसर फैच, फैच का मतलब होता है, ये थोड़ा नया वर्ड आप में से कुछ बच्चों के लिए हो सकता है। फैच का मतलब होता है लेना, टेक करना। माइक्रो प्रोसेसर टेक, डिकोड एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस। देखिए, जब हम लोग कोई भी इनपुट देते हैं, सपोज वी वांट टू ऐड 2 and 2, दैट मीन्स वी वांट टू परफॉर्म 2 + 2, तो हम क्या लिखेंगे कीबोर्ड में, 2 + 2, यही लिखेंगे ना। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, अब माइक्रो प्रोसेसर जो होता है आपका, वो केवल बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। म्यूपी अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज आपको पता है, बाइनरी में केवल 2 ही वर्ड्स होते हैं, 0 and 1। तो जो है आपका कंप्यूटर है वो केवल 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है। लेकिन आपने लिखा 2 + 2, तो अब क्या करेगा, ये 2 + 2 को तो परफॉर्म नहीं कर सकता डायरेक्ट। तो जो भी इंस्ट्रक्शन यूजर देता है, जो भी यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, वो होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, इस हाई लेवल लैंग्वेज को सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज और फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। वो 2 + 2 में 2 को और फिर प्लस वाले साइन को, फिर 2 को अगेन अपनी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा, यानी कि 2 और 2 को जोड़ेगा, उसके बाद आपको फाइनली आउटपुट देगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है माइक्रो प्रोसेसर फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस। अब हम बात करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो तो हमने देख लिए कि ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, बेसिकली एक सिंगल चिप होता है जो डेटा प्रोसेस को करने में, डेटा प्रोसेसिंग को करने में कैपेबल होता है। ये सारे कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, डिकोड करता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। और माइक्रो प्रोसेसर केवल बाइनरी लैंग्वेज यानी कि 0 और 1, इसको हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। अब हम अगर इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो माइक्रो प्रोसेसर को हम एक डेफिनेशन के रूप में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, microprocessor is a multi-purpose programmable logic device that accepts binary data as input, process it according to instructions stored in memory, in its memory, and provide result as output. It is a
कंप्यूटर प्रोसेसर where data processing logic and control data processing logic and control is included on a सिंगल चिप। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। माइक्रो प्रोसेसर एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस होता है जो कि बाइनरी डेटा को एज ए इनपुट एक्सेप्ट करता है और उसको इंस्ट्रक्शन जो कि इसकी मेमोरी में स्टोर होते हैं उनके अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है और फिर आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराता है आउटपुट पे। ये बेसिकली आपका एक कंप्यूटर प्रोसेसर होता है जहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग लॉजिक एंड कंट्रोल एक सिंगल चिप पे आपके बिल्ड होते हैं। तो अब इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं।